चलिए बच्चा लोग, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में भी हम एल्जेब्रिक फंक्शन ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना, बीजीय फलन। इसमें हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन पढ़ चुके हैं अभी तक हम? पॉलिनोमियल, बहुपदीय, रेशनल, परिमेय, इरेशनल, अपरिमेय फलन के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज कौन से फंक्शन शुरू करेंगे हम बच्चों? पीस वाइज, खंड रूप फलन, ठीक है। इसमें भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे मॉडुलस फलन है ना, मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, भिन्नात्मक फलन, सिग्नम, इसका नाम सिग्नम ही है, और फिर कुछ जो अंतराल में परिभाषित है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एल्जेब्रिक में पीस वाइज में भी सिग्नम फंक्शन। शुरू करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में बातचीत। सिग्नम फंक्शन हिंदी में इसको सिग्नम फलन ही बोलेंगे। क्या होता है सिग्नम फंक्शन? मान लो है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एस जी एन ब्रैकेट में एक्स है ना, सिग्नम ऑफ एक्स। पढ़ते कैसे हैं इसे? सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम की इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या होती है? एक होगा अगर x धनात्मक है, जीरो होगा अगर x जीरो है, -1 होगा अगर x का मान जीरो से छोटा है। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों दिखने में? y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन। जीरो से बड़े के लिए क्या देगा? एक। जीरो पे क्या देगा? जीरो। जीरो से छोटे पे क्या देगा? -1। ठीक। अब इसके बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हो आप? सबसे पहले इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। क्या आता है इसका प्रांत परिसर? डोमेन प्रांत क्या आएगा? x बिलोंग्स टू आर। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। रेंज परिसर क्या आएगा बच्चों? y बिलोंग्स टू, सिर्फ तीन मान आ रहे हैं इसके, -1, 0 और 1। तो इसके परिसर में सिर्फ तीन अवयव होंगे है ना, -1, 0 और 1। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह दिख रहा है? दिख रहा है। क्या y अक्ष के सापेक्ष अगर मैं इसकी इमेज लूंगा है ना, प्रतिबिंब लेंगे, तो ये y अक्ष के सापेक्ष सममित दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है यार। कहाँ से दिख रहा है बताओ? नहीं दिख रहा ना। किसके सापेक्ष सममित दिख रहा है? मूल बिंदु के सापेक्ष सममित दिख रहा है। तो किसके अबाउट सिमेट्री के? सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है ना। किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया बच्चों ये? ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। कैसे? अगर हम इसमें इस क्वाड्रेंट को पकड़ के इधर फोल्ड कर दें तो ओवरलैप करेगा क्या? देखो, या ऐसे नहीं समझना चाहते, x को -x से परिवर्तित कर दो, तो जो +x के लिए दे रहा है क्या वो इसके लिए देगा क्या? चेक करो, एक तो मैंने गलत ही बोल दिया हो। अरे x ऋणात्मक हुआ तो +1 देने लग जाएगा, फिर गड़बड़ हो गई तो कहानी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक नैनो फंक्शन है। गलत बोल गए हम, सिर्फ इतना सा ही आएगा। दोबारा से बोल देता हूँ एक बार,
सिग्नम ऑफ एक्स की डेफिनेशन कि एक्स धनात्मक है तो क्या आएगा, एक आएगा। एक्स का मान 0 है तो 0 आएगा। एक्स का मान ऋणात्मक है तो -1 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से बड़े के लिए 1, 0 पे 0, 0 से छोटे के लिए -1। तो इसका प्रांत क्या आ रहा है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, सारी वैल्यूज आ रही हैं, कहीं पे अनंत भी नहीं हो रहा। तो प्रांत क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। परिसर में सिर्फ 3 मान आ रहे हैं, -1, 0 और 1। तो इसकी रेंज क्या आ गई, -1, 0 और 1। ना तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, नोट कीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर, नोट कीजिए फिर बच्चों। डन, बढ़े आगे। ये जो लिखा हुआ है ना, 1 x ग्रेटर देन 0, 0 x इक्वल्स टू 0, -1 x लेस देन 0, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट डेफिनेशन। किसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है ये, सिग्नम ऑफ एक्स की। सिग्नम ऑफ एक्स को परिभाषित किया हुआ है यहाँ पर, क्या किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। ये इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ठीक, बढ़ूं आगे। आगे बढ़े, हाँ या ना तो बोल दो बच्चों। if y is equals to signum of x square minus 1, then draw the graph of y. Also write domain and range of y. क्या कह रहा है ये, फलन y बराबर सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आरेख बनाओ, है ना। आरेख बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सब स्क्रीन पे देखेंगे। इक्विवेलेंट डेफिनेशन के लिए इसके तो 3 ही मान हो सकते हैं, या तो 1 हो, या 0 होगा, या -1 होगा। 1 कब होगा, जब सिग्नम के अंदर ब्रैकेट में जो लिखा है, कौन लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर -1 क्या होना चाहिए, धनात्मक। 0 कब देगा ये मान, जब एक्स स्क्वायर -1 0। -1 कब देगा, जब एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0। ये स्टेप समझ में आती है कि एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग, क्या ये स्टेप समझ में आती है आप सभी को। ये स्टेप क्रिस्टल क्लियर है क्या आप लोगों को। एक्स स्क्वायर -1 धनात्मक पॉजिटिव होगा तो सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी। एक्स स्क्वायर -1 0 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। ठीक बात है, तो फिर ये इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 बोले तो x प्लस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू -1, 1 2 पॉइंट आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू
-1 से 1 आएगा। समझ में आता है क्या ये सॉल्व करना? इतना समझ में आता है क्या? से यस और नो? इतना समझ में आता है क्या बच्चों? ठीक है, तो सिग्नम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? -1। कब? जबकि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत हो। 0 आएगा कब? जब x बिलोंग्स टू -1, 1 हो। +1 आएगा कब? जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 हो। ये हमने क्या लिख ली बच्चों? इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिख ली। इसको एक बार दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, सिग्नम ऑफ एक्स नहीं है। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अगर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 0 है कब? जब x बिलोंग्स टू -1, 1 है। 1 है कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से +1 है। तो क्या करो ग्राफ बनाने के लिए? x अक्ष y अक्ष बना लो। यहाँ -1, यहाँ +1। क्या कह रहे हैं ये? माइनस अनंत से -1 है ना, -∞ से -1 के लिए -1, -1 पे 0, फिर +1 पे 0, -1 से +1 के बीच में 1, फिर यहाँ से वापस -1। देखिए समझ में आता है क्या बच्चों? देखिए क्रिस्टल क्लियर है क्या? कुछ गड़बड़ करिए क्या? हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई बच्चों। चलिए एक बार दोबारा से करता हूँ, उसको सही कर देते हैं पहले तो। यहाँ तो +1 है, यहाँ -1 है। पहले इसको सही कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैथ्स में यही है, थोड़ा सा ध्यान भटका और आप गए। चलिए दोबारा से समझते हैं एक बार। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो ही गया है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से देख लें। सिग्नम क्या क्या देता है? या तो 1 देता है, 0 देता है, या -1 देता है। ठीक है, ये 1 कब देगा? जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, है ना, तो एक्स स्क्वायर -1 को पॉजिटिव कर दिया। 0 कब देगा? जब ये वाली क्वांटिटी 0 हो, तो 0 कर दिया। तो -1 कब देगा? जब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो, तो <<0 कर दिया। अब ये सिंपल इनइक्वलिटी, सिंपल असमीका है, इसे सिंप्लीफाई कैसे करें? एक्स स्क्वायर -1 है, तो a प्लस बी इंटू a - b लिख दिया, है ना, >0। ये हमें सॉल्व करना आता है, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया यहाँ पर। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे लिखी है। 0
कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगी? दो वैल्यूज आएगी, माइनस वन और प्लस वन। तो वो यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो को सॉल्व करने पे क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक, तो माइनस वन कब होगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? वही पीछे वाला स्टेटमेंट वापस से हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। कैसे बनेगा ग्राफ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लें। क्या बोल रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के लिए प्लस वन। यहाँ तो प्लस वन। एग्जैक्ट माइनस वन और प्लस वन पे जीरो। फिर माइनस वन से वन के लिए माइनस वन। देखिए समझ में आता है क्या बच्चा लोगों को कि अब भी किसी स्टेप में कोई डाउट है? आराम से देखिएगा, किसी स्टेप पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दें। किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लें। सबको क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, नोट करेंगे अभी, है ना। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? डोमेन और रेंज और पूछा है। तो डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स बिलोंग्स टू आर प्रांत, है ना। और रेंज क्या आ जाएगी बच्चों? वाई बिलोंग्स टू माइनस वन, जीरो और वन। ये हमारा आंसर आया समझ में? नोट करो इसे प्रेम से। ठीक है, हिंदी में फिर से बोल देता हूँ प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। यदि y बराबर सिग्नम है तब y का आरेख बनाइए एवं प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। लिख लो, हिंदी में बोल दिया है मैंने। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यदि y बराबर सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन है तब y का आरेख प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, नोट कर लिया है? बढ़े आगे। ड्रॉ करो इसे। स्पीड बढ़ाइए सभी, जल्दी जल्दी। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हो गया? बढ़े आगे।
इम्पोर्टेंट रिजल्ट। क्या है इम्पोर्टेंट रिजल्ट? मान लो, है ना, हमारे पास सिग्नम ऑफ एफ एक्स है। क्या है बच्चों? सिग्नम ऑफ एफ एक्स। तो ये 1 देगा अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 देगा अगर एफ एक्स के लिए 0 है, -1 देगा अगर एफ एक्स लेस देन 0 है। ठीक है ना? समझ में आती नहीं बातचीत? समझ में आती नहीं बात? अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में यही किया है ना हमने, ऐसे ही तो डिफाइन किया है उसे, ऐसे ही तो परिभाषित किया है उसे। चलिए वेरी गुड, नोट करो इसे। फिर एक प्रॉब्लम देता हूं आप लोगों को, आप करना। डन। फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फाइंड पहला इक्विवेलेंट डेफिनेशन, सेकंड ग्राफ, थर्ड डोमेन ऑफ एफ एक्स, फोर्थ रेंज ऑफ एफ एक्स, फिफ्थ points where fx have break, और जंप। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूं एक बार। एफ एक्स बराबर सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के लिए क्या ज्ञात करना है? इक्विवेलेंट डेफिनेशन, है ना, इसको परिभाषित करना है। फिर एफ एक्स का आरेख बनाना है, एफ एक्स का प्रांत निकालना है, एफ एक्स का परिसर निकालना है, और एफ एक्स के लिए वो पॉइंट निकालना है जहां पे ग्राफ टूट रहा हो, है ना, जहां पे ब्रेक हो रहा हो। तो करो इसे, फिर देखते हैं। ट्राई कीजिए बच्चा लोग इसे, आपसे नहीं होगा तो मैं करने वाला हूँ, चिंता मत करो, ट्राई करो बिंदास होके इसे।
हो रहा है क्या बच्चों? हो रहा है, मैं करूं? ट्राई कर रहे हैं, मैं कर दूं बच्चों लोग? अजीत, चेतराम, गैलेक्सी ऑन 7 प्रो, गिरिराज, कोमल, मोनू, रिंकू, संजीव, वेदमती, रेस्पॉन्ड करो। नहीं हो रहा है तो पूछो, मैं करता हूँ। कर रहे हो, करो करो, जल्दी जल्दी करो, हो जाएगा। चलिए, जिनसे नहीं हो रहा है वो स्क्रीन की ओर देखेंगे, मैं कर रहा हूँ। क्या होगी इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन बच्चा लोग? वही x² प्लस 5x प्लस 6 क्या देगा? 1, 0 या फिर -1। 1 कब देगा? जब ये एफ एक्स जो है, क्या लिखा है यहाँ पे? x² प्लस 5x प्लस 6 पॉजिटिव हो। 0 कब देगा? जब x² प्लस 5x प्लस 6 0 हो। -1 कब देगा बच्चों? जब x² प्लस 5x प्लस 6 नेगेटिव हो। तो इनइक्वलिटीज आप लोगों ने सॉल्व की होगी। करिए क्या समीकरण सिंप्लीफाई? करिए हमने ऐसी बचपन में सिंप्लीफाई। तो क्या आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पे? 1, 0, -1। ये क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -3 यूनियन -2 से अनंत। यही आ रहा है ना? मूल क्या आ रहे हैं इसके? मूल क्या आ रहे हैं इसके? यही आ रहे हैं ना? हाँ। तो x बिलोंग्स टू -2 से -3। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -3 से -2। ऊपर कर्ली ब्रैकेट है, मतलब सिर्फ वही दो ही पॉइंट है। अब ग्राफ यही बना दूं छोटू सा। y एक्सिस, x एक्सिस, इधर ओरिजिन। रूट्स क्या दिख रहे हैं? -2 और -3। -3, -2, -2 बच्चा लोग, और ये -3। एग्जैक्ट -2 और -3 पे तो 0 है, तो यहाँ 0 डार्क सर्किल आ गया। माइनस अनंत से -3, फिर -2 से अनंत के लिए 1 देगा। -3 से -2 के लिए -1 देगा। ये किसका ग्राफ आ गया बच्चों?
सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ आ गया। अब क्या चाह रहा था ये हमसे, डोमेन और चाह रहा था, है ना। तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r, और रेंज बच्चा लो y बिलोंग्स टू -1 0 और 1। ये भी खत्म हो गया। अब ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक टूटा हुआ है, कहाँ कहाँ पे टूटा हुआ है, -3 और -2 पर, है ना। तो ब्रेक एट x इक्वल्स टू -2 एंड -3। कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे असतत है। हमारे चैप्टर आएगा 12th क्लास में एक पूरा, कंटिन्यूटी असततता, है ना। तो ये -3 पे टूट गया, इधर से चला, फिर यहाँ टूटा, फिर चला, फिर टूटा। तो -3 और -2 पे इसने क्या रखा है, टूट गया नहीं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, ये ब्रेक है, टूटा हुआ है। समझ में आई क्या बातचीत, ग्राफ समझ में आया, इक्विवेलेंट डेफिनेशन समझ में आई, डोमेन समझ में आया, रेंज समझ में आया, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे टूटा हुआ है, समझ में आया। सबको क्रिस्टल क्लियर है। किसी पुण्यात्मा को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। रिपीट करें, रिपीट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या क्या देगा, या तो 1 देगा, 0 देगा, -1 देगा। 1 कब देगा, जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव कर दी। 0 कब देगा, जब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो। -1 कब देगा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आगे बढ़ पाए हम। क्या हो गया संजय रावत जी, क्यों मैसेज कर रहे हैं आप हमें। चलिए बच्चा लोग, शुरू करता हूँ वापस से। एक बार वापस से इस प्रॉब्लम को रिपीट कर देता हूँ, किसी बच्चे को डाउट रह गया है तो समझ लें, है ना। ये वाली क्वांटिटी कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन क्या क्या आउटपुट देता है, या तो 1 देता है, 0 देता है, -1 देता है ना। 1 कब देता है, जब ये वाला अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव हो, कि प्लस ग्रेटर देन 0 लिख दिया। 0 कब देगा, जब ये वाली क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, तो इक्वल टू 0 कर दिया। -1 कब देगा, जब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो। इतना समझ में आता है क्या, इतना समझ में आता है क्या। चलिए फिर तो ये इनइक्वलिटी सॉल्व किए, इसका क्या आएगा रिजल्ट, -3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट क्या आएगा,
इक्वल्स टू 0। इसका रिजल्ट क्या आएगा, -3 से -2। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये -∞ से -3 यूनियन -2 से इंफिनिटी के लिए क्या दे रहा है, 1। तो -∞ से -3 के लिए 1, फिर -2 से इंफिनिटी के लिए 1, तो ये ग्राफ बना दिया। -2 और -3 पे 0, तो ये हाईलाइट कर दिया, डार्क सर्किल बना दिए। फिर -3 से -2 के लिए -1, तो ये ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ बन गया। डोमेन x बिलोंग्स टू r, हर जगह परिभाषित है। रेंज के लिए -1, 0 और 1, खत्म। कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ पे टूटा हुआ है ग्राफ, -3 और -2 पे, खत्म। अब भी नहीं आया क्या समझ में? अब भी नहीं आया क्या समझ में? अब तो क्रिस्टल क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यही पांचों के पांचों पॉइंट आपको इसके लिए करने हैं। फॉर fx इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, ये पांचों के पांचों रिजल्ट बताने हैं। बहुत है 3 प्रॉब्लम, करिए। पहले सिग्नम ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करो, वो इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखो, फिर ग्राफ बनाओ, फिर डोमेन लिखो, फिर रेंज लिखो, फिर बताओ ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। करना चाहते हो ना आप लोग, या मैं कर दूं? होमवर्क नहीं है, अभी करना है। होमवर्क क्यों है? होमवर्क तो आज शेयर करूंगा मैं, फ्राइडे है ना। होमवर्क तो आज शेयर होगा। अभी करने हैं। हो रहा है बच्चों?
इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या आ रही है, मैं करता हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। यही आ रही है कि आप लोगों की क्या है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ओवर सिग्नम ऑफ एक्स, है ना। ये हमारा फंक्शन गिवन है, तो क्या होगा, सिग्नम ओवर सिग्नम ऑफ एक्स क्या देगा बच्चा लोगों, 1 देगा, 0 देगा, -1 देगा। कब देगा, जब सिग्नम ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। कब देगा, जब सिग्नम ऑफ एक्स 0 हो। कब देगा, जब सिग्नम ऑफ एक्स नेगेटिव हो। तो ऐसा कब कब पॉसिबल है, सिग्नम ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ही होता है। देखो, सिग्नम ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। सिग्नम ऑफ x के लिए 0 कब होती है, x इक्वल्स टू 0 के लिए। सिग्नम ऑफ x नेगेटिव कब होता है, x लेस देन 0 के लिए। तो यही सारी बातें यहाँ आ जाएगी। सिग्नम ऑफ x पॉजिटिव कब, जब x पॉजिटिव। 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0। -1 कब, जब x नेगेटिव। तो ये तो सिग्नम ऑफ x किसके इक्वल आ गया, सिंपल सिग्नम ऑफ x के इक्वल आ गया। तो सारा का सारा काम किसकी तरह हो जाएगा, सिग्नम ऑफ x की तरह ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, डोमेन क्या आ जाएगा, r। रेंज क्या आ जाएगी बच्चों, वही 3 पॉइंट, -1, 0 और 1। कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है ये, एट x इक्वल्स टू 0। आया क्या समझ में कि नहीं, किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सबको क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अजीत सिंह जी, कोटा रहते हैं हम, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया हो इसे तो अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ जाएं। हो गया नोट, डन। तो एक नोट लिख सकते हैं कि यहाँ पे, हुँ? कि मैं कितने भी सिग्नम लगा दूं सिग्नम के ऊपर, क्या आएगा वो हमेशा सिग्नम ऑफ एक्स के इक्वल ही आएगा। बोलो, आती है क्या बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। पहले सिग्नम ई की पावर एक्स वाला करेंगे, पहले सिग्नम ई की पावर एक्स वाला सॉल्व करेंगे। करो अपने आप यार, कुछ नहीं बताने वाला हूं मैं।
किसने बोला सिग्नम हमेशा पॉजिटिव होगा यार? देखो ना, सिग्नम के लिए 1 पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। कौन कह रहा है सिग्नम हमेशा पॉजिटिव रहेगा? मैं कर दूं? टाइम होने वाला है बच्चों, मैं कर रहा हूं इसे। जल्दी से देखेंगे स्क्रीन की ओर। सिग्नम ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ई की पावर एक्स। अब बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, ई की पावर एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। तो ई की पावर एक्स तो हमेशा ही क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। जब ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा क्या देगा? 1 देगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आती है क्या? तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक, डोमेन क्या होगा इसका? एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या होगी बच्चों? वाई बिलोंग्स टू ओनली 1। है ना? क्या है, कहीं पर ब्रेक हो रहा है? जी नहीं। तो क्या लिख सकते हो आप? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हमेशा क्या है, ये सतत है, कहीं पे भी टूटा फूटा नहीं है। समझ में आता है क्या? से यस और नो, जल्दी से कंफर्म करें, जल्दी से कंफर्म करें। कोई डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ओवर एल एन एक्स, है ना? अब एल एन एक्स का ग्राफ सोचो पहले मन में। इंक्रीजिंग होता है एल एन एक्स का ग्राफ, ये 1 ये 0। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एल एन एक्स ग्रेटर देन 0 है। कब? जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 से इंफिनिटी है। एल एन एक्स 0 है कब? जब x के लिए 1 है। एल एन एक्स नेगेटिव है कब? जब x 0 से 1 है। तो सिग्नम ऑफ एल एन एक्स क्या क्या देगा? वही तीनों ही देगा। है तो 1 भी देगा, 0 भी देगा, -1 भी देगा। 1 कब देगा? जब एल एन एक्स पॉजिटिव हो। एल एन एक्स पॉजिटिव कब है? 1 से इंफिनिटी के लिए। 0 कब है? x इक्वल्स टू 1 के लिए। -1 कब है? जब x 0 से 1 है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चा लोग? एग्जैक्ट 1 पे 0, 1 से इंफिनिटी के लिए +1, और 0 से 1 के लिए
-1। तो डोमेन क्या आ गया बच्चों इसका, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी आया। रेंज क्या आई, y बिलोंग्स टू, तीनों पॉइंट आ गए ना, तो -1, 0 और 1। और डिसकंटिन्यूस कहाँ पे आए, कहाँ पे टूटा, 1 पर। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। देखिए समझ में आता है क्या, किसी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कर दिया ना बेटा, एक शामिल होगा तो क्लोज लगा दिया ना, समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है सबको, नोट कर लो जल्दी से नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना। चलिए बच्चा लोग, थैंक यू। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी का और किया जाएगा, है ना। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ होमवर्क शेयर करूंगा, तो वो होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चा लोग।